आँखें हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिससे हम इतनी खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं और जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। ये हमारे बॉडी और ब्रेन सारे चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आँखें हमारे लिए इतना वर्क करती हैं तो आँखों का हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वैसी क्या फूड हैबिट्स है जिससे हम अपने आँखों को हेल्दी रख सकते हैं और ये हेल्दी हैबिट्स अपना करके डिज़ीज़ को, बीमारियों को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि 90% लोग जानते हैं या हमेशा हमारे पास जो पेशेंट और पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं गाजर खाने से आंखें ठीक होती हैं। तो एक हद तक आपकी बातें ठीक है, ये हम सभी को पता है कि विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन ए जो होती है वो सिर्फ गाजर में ही नहीं मिलती है, वो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साग, पालक, ये सारे चीज़ों में मिलती है। तो आप अगर इनका सेवन करेंगे तो ये भी आपकी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड आते हैं हम कि हम सभी को पता है कि जब भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है या बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। बॉडी हमारा मोस्टली मसल से बना हुआ होता है और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह आइज़ जो है हमारा, आइज़ का भी अपना 6 मसल होता है। तो ये 6 मसल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं आइज़ को मूव करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, रोटेट करने के लिए, ये सारे मसल्स जो आई के हेल्पफुल होते हैं। तो अब आई में भी मसल्स है, तो आई के मसल्स को भी हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि एग वाइट में होता है काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि ये वेज में नहीं होता है, पीनट्स वगैरह में, अखरोट में, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आई के मसल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। थर्ड हम आते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट टर्म का यूज़ होता है या फिर आप आजकल हर जगह सुनते होंगे एंटीऑक्सीडेंट डाइट। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली है क्या? एंटीऑक्सीडेंट को सिंपल लैंग्वेज में हम समझाएं तो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स अगर ख़राब हो जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए कुछ डाइट हेल्पफुल होते हैं। तो जो डाइट उनको हमारे बॉडी से फ्लश आउट करते हैं उसी को हम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। ये मोस्टली जियाज़ैंथिन, ल्यूटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारे में मिलता है। ये नाम सुन के तो काफ़ी बड़े और काफ़ी हार्ड वर्ड लग रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेडिसिन्स में मिलते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो घर में फूड्स खाते हैं उसमें भी मिलते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पे आओगे आप तो ये फ़िश ऑयल में हमें आराम से मिलता है। फिर ये हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ईज़िली मिलता है। कर्ड में जिंक वगैरह मिलता है। तो ये हम ईज़ी से, ये जो हमारे घर में डे टू डे लाइफ में अवेलेबल है, उनसे हम एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर वे पे लेने पे हमारे रेटिना में जो भी डेड मटेरियल, डेड सेल है, वो फ्लश आउट होता है और आई हमारा काफ़ी हद तक हेल्दी रहता है। एक बीमारी होती है जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, ARMD। उसमें ये फ्लशिंग आउट का जो सिस्टम होता है आई का, वो ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी हद तक अगर हम एंटीऑक्सीडेंट सही और बैलेंस्ड मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें तो ARMD होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज वाले फूड में मिलता है। काफ़ी हाई मात्रा में प्रोटीन जो है हमारे वेज खाने में भी है, जैसे कि दाल में। तो आप दाल का भी सेवन अगर प्रॉपर ढंग से करते हैं तो आई मसल्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने आई का प्रॉपर फुल चेकअप होना चाहिए एटलीस्ट ईयरली। एटलीस्ट खास करके बच्चों को एटलीस्ट 7 ईयर के बच्चों तक में तो ज़रूर कराएं आप ईयरली आई चेकअप, ताकि सही समय पर अगर हमें बीमारियां पता चल जाती हैं तो हम काफ़ी हद तक उसको ट्रीट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप लोग इन जानकारियों को, इन फूड हैबिट्स को अपना कर आई को काफ़ी हद तक हेल्दी रखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गाजर खा रहे हो तो इससे ठीक होगा। डाइट मतलब हुआ बैलेंस डाइट। बैलेंस, आपके खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए, तो उससे आपका आइज़ और बॉडी दोनों ही हेल्दी रहेगा।
अगर आप हमारे इस दिए गए जानकारी का यूज़ कर अपने आई को हेल्दी रखो तो हमें और हमारे पूरे टीम को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।